तो हे गाइस, स्वागत है तुम सभी लोगों का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और न्यू एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 और 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इन चैप्टर्स के अंदर हमें बेरू की अपीयरेंस भी देखने को मिली है और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे हम जैसे न्यू क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुओ अवेकन मीज़बन को हरा देता है, लेकिन तभी उसके सामने एक सी रैंक का मैजिकल बीस्ट आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अनाउंस कर रहे होते हैं कि आर्ट्स यूनिवर्सिटी में डंजन ब्रेक हो गया है और वो लोग उस एरिया से लोगों को निकलने के लिए कहते हैं। और एक ऑफिसर कहता है लोग मर रहे हैं और हम बस खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते और हंटर एसोसिएशन के भेजे हुए हंटर्स यहाँ पे कब आएंगे। दूसरा ऑफिसर कहता है लगता है बी और उसके ऊपर के हंटर को आने में थोड़ा सा समय लगेगा। और तभी साइड वाला ऑफिसर कहता है क्या बी रैंक, बट उन्होंने कहा था कि ये तो बस एक डी रैंक का गेट है। और ऑफिसर कहता है एसोसिएशन केयरफुल हो रही है क्योंकि जो हंटर इफेक्ट हुआ था वो सी रैंक का हंटर था और ये रहा वो हंटर किम। और दूसरी तरफ सुओ के सामने किम आ जाता है जो कि अब सी रैंक का मिस्ट बन है और उसे देखकर सुओ कहता है क्या इसने नीचे की फ्लोर से यहाँ पे जंप किया, ये एक सी रैंक का मिस्ट बन है और ऊपर से इसके पास वेपन भी है और जरूर ये दूसरे मिस्ट बन से अलग है, पर मैं भी कुछ टाइम पहले अवेकन हुआ हूँ, तो क्या मेरे इसके सामने खड़े होने के कोई चांसेस हैं। और तभी मिस्ट बन सुओ पे अटैक कर देता है, लेकिन सुओ जैसे तैसे करके अटैक से बच जाता है, लेकिन वो बीस्ट सुओ पे दोबारा से अटैक कर देता है और सुओ वहाँ से भागने लगता है और वो मन में कहता है नहीं, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। और इसीलिए हंटर्स को अलग अलग रैंक दी हुई है और उनको रैंक के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया गया है। और आखिर यहाँ पे दूसरे हंटर्स कब आएंगे और अगर मैं दूसरे हंटर्स के आने तक इसे संभाल पाऊँ तो शायद ये काफी होगा। पर तभी सुओ देखता है कि मिस्ट बन रुक गया है और वो कहीं और देखने लगता है और एक्चुअल में मिस्ट बन छत पे कुछ स्टूडेंट्स को देख लेता है और लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो वेट कर रही होती है हंटर्स के आने का। और तभी मिस्ट बन इन पर अटैक करने के लिए आ जाता है और सुओ भी रेज में आ जाता है और वो मिस्ट बन पे जंप कर देता है और वो अपने मन में कहता है हंटर्स का वेट करने का टाइम नहीं है। और सुओ मिस्ट बन को किक करके नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी मिस्ट बन सुओ पे अपनी शॉट से अटैक कर देता है, पर सुओ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो मन में कहता है इसका सिंगल हिट भी मेरी जान लेने के लिए काफी है, मुझे इसे रोकना होगा। और मिस्ट बन सुओ पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है और सुओ मिस्ट बन पे पंच करता है और साथ ही वो मिस्ट बन के अटैक्स को डॉज करते हुए उस पर काफी सारे पंच डिलीवर करता है, लेकिन तभी मिस्ट बन सुओ पे अपनी शॉट से अटैक कर देता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है और सुओ की एचपी 1 की हो जाती है और सुओ बच तो गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। और मिस्ट बन दोबारा से सुओ पे अटैक करने के लिए आने लगता है, पर तभी आसमान में क्रैक हो जाता है और सुओ पंच करने के लिए तैयार हो जाता है, पर सुओ कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाता है और मिस्ट बन सुओ पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है बेरू। और भाई ये बहुत ही ज्यादा मस्त एंट्री थी बेरू की और बेरू सुओ को बचा लेता है और सुओ बेहोश होने से पहले बेरू को देख लेता है और सुओ कहता है क्या एक एंट, और बेरू सुओ को हील करने लगता है और बेरू कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। और बेरू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिटिल किंग को चोट पहुँचाने की। और बेरू मिस्ट बन को बीच में से फाड़ देता है और दूसरी तरफ हम सुओ के आर्ट टीचर को देखते हैं और उनके सामने भी एक मिस्ट बन आया होता है और वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, पर तभी बेरू काफी स्पीड में आकर उस मिस्ट बन को खत्म कर देता है और बिल्कुल इसी तरह बेरू सभी मिस्ट बन को खत्म करने लगता है। और सभी मिस्ट बन को खत्म करने के बाद वो सुओ के पास आता है और वो कहता है काफी टाइम हो गया मेरे यंग मोनार्च। और सुओ को बेरू के सपने याद आने लगते हैं और धीरे धीरे करके सुओ की उसकी सारी मेमोरीज याद आ जाती है, पर तभी सुओ उठ जाता है और वो एक हॉस्पिटल में होता है और सुओ को कॉल आता है और वो कहता है शायद ये योजिनो होंगे। और जिनो कहता है सुओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, दुनिया बहुत तबाही में है, मैं तुम्हें कुछ अवेकन बॉडीगार्ड देता हूँ। और सुओ जिनो से कहता है अंकल मैं ठीक हूँ। और सुओ मन में कहता है जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उस दिन वो चीज को बीते हुए 2 दिन हो चुके थे और ये एक्सीडेंट हॉट टॉपिक बन गया था। और सुओ देखता है कि न्यूज में इसी इंसिडेंट के बारे में बात चल रही होती है, मिस्ट बन मॉन्स्टर्स जो हंटर को भी अफेक्ट करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर बना देते हैं। यहाँ तक कि ये इंसिडेंट मिडल साइड में हुआ, फिर भी हंटर एसोसिएशन ने इस पे रिस्पॉन्ड करने में डिले कर दिया और जब यहाँ पे हंटर्स आए तब तक आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जितने भी मॉन्स्टर थे वो मारे जा चुके थे और ये एक मिस्ट्री है। और ये देखने के बाद सुओ उठ जाता है और वो कहता है जैसा मैंने उम्मीद की थी, मतलब अवेकनिंग मेरा कोई सपना नहीं था और इसके अलावा मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। और वैसे मुझे लगा था कि उस सी रैंक मिस्ट बन ने मुझ पे कट लगाया है, तो आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। पर तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो कहता है क्योंकि मैंने उन सबको ठिकाने लगा दिया और वैसे काफी टाइम हो गया है यंग मोनार्च। और वो रोने लगता है और वो कहता है यंग मोनार्च आप इतने बड़े हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। और बेरू को देखकर सुओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आने लगती है और वो अपने मन में कहता है मुझे कुछ याद आने लगा है, मैं इस एंड को जानता हूँ और जब मैं छोटा था तब ये उन डार्क क्रिएचर में से एक था जो मेरे साथ रहता था। और बेरू कहता है आपसे मिलने के लिए मैं डायमेंशंस को क्रॉस करके आया हूँ। और सुओ कहता है जब मैं छोटा था तब मैं इन डार्क क्रिएचर के साथ क्यों रहता था, मेरे पास काफी सारे सवाल है और मैं क्यूरियस भी हूँ। और सुओ बेरू से कहता है जितना मुझे याद है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने छोटे थे और तुम एक एंट हो ना। बेरू कहता है हाँ,
डायमेंशंस को क्रॉस करते समय माना को कंज्यूम करने की वजह से ये इफेक्ट हुआ है और आमतौर पे मैं काफी ज्यादा डैशिंग हूँ। और फिर सिस्टम दिखाता है कि बेरू लेवल 1 प्राइवेट ग्रेड पे है और ये बात सुओ बेरू को बताता है और ये सुनकर बेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मार्शल ग्रेड को एक प्राइवेट ग्रेड की तरह ट्रीट किया, कमीना सिस्टम कहीं का। सुओ कहता है कोई बात नहीं, पर तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गया। बेरू कहता है मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं बहुत ही स्किल्ड हीलर हूँ और मेरे आने का मकसद था आपकी सील को रिलीज करना, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये खुद ही कर लेंगे। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये सुनकर सुओ कहता है कैसी सील? क्या वो सील और जो मुझे सपने आए वो आपस में कनेक्टेड है? बेरू बताता है कि आपको लगा कि शायद वो सपना था बट एक्चुअल में आपने उसे एक्सपीरियंस किया था। आप तब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जब आपने मुझसे फाइट की थी, यहाँ तक कि ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिन्वू ने आपकी पावर के साथ आपकी यादों को भी सील कर दिया था ताकि आप नॉर्मल लाइफ जी पाए। और जिन्वू का नाम सुनकर सुओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बेरू को पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरे डैड, जैसा मैंने सोचा था तुम मेरे डैड से रिलेटेड हो ना, जो घर छोड़ के चले गए। बेरू कहता है उन्होंने घर नहीं छोड़ा है, वो आउटर स्पेस में गए हैं। सुओ कहता है आउटर स्पेस, इसका क्या मतलब है? बेरू बोलता है अगर सिंपल बताऊं तो शैडो मोनार्क संग जिन्वू आउटर स्पेस के लिए गए हैं और उन घुसपैठियों से लड़ रहे हैं जो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। सुओ कहता है क्या मेरे डैडी इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बेरू कहता है हाँ, इटारिम्स जो कि आउटर स्पेस के गॉड्स हैं। इटारिम्स अपने दूतों को इस दुनिया को तबाह करने के लिए भेज रहे हैं और जब मैं आपसे मिलने आ रहा था तब रास्ते में मेरा सामना काफी सारे एनिमीज से हुआ और इसी वजह से अर्थ पे गेट और मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं। सुओ कहता है तुम मॉम भी डैड के साथ गई हैं? ये सुनकर बेरू थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोलता है नहीं। सुओ कहता है जिस दिन से डैड गायब हो गए थे वो भी गायब हो गई थी, तो मुझे लगा वो दोनों साथ हैं। सुओ की बातें सुनकर बेरू थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या मिस शाह गायब है? ये इटारिम्स का ही काम है, पक्का उनके दूतों ने अर्थ पे कोई ट्रैप बिछाया है। सुओ कहता है ये सब उन इटारिम्स की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते। बेरू कहता है यंग मोनार्क क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? सुओ कहता है हाँ बिल्कुल, मैं कितने सालों से अकेला रहा हूँ। बेरू कहता है तो बस इसका एक ही रास्ता है, वॉर की वजह से लॉर्ड कुछ टाइम के लिए अर्थ पे नहीं आ सकते, लेकिन यंग मोनार्क आप स्ट्रॉन्ग बनने के बाद आप मिस शाह को ढूंढ के रेस्क्यू कर सकते हैं, तो चलिए लेवल अप करते हैं। और तभी सुओ के सामने ट्रायल ऑफ शैडो नाम का क्वेस्ट आ जाता है। सिस्टम कहता है आप ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे हो, पर इस समय आपके अंदर का टैलेंट सील और उसे हासिल करने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि आप उस पावर के लायक हैं। शैडो डंजन में जाइए और अपने वर्थ को प्रूव कीजिए। और बेरू सुओ को एक की देता है और एक्चुअल में ये चाबी शैडो डंजन की होती है, इसे सुओ के शैडो में भी यूज किया जा सकता है। बेरू सुओ से कहता है अपनी शैडो में इसे लगाइए और सुओ अपनी शैडो में की लगाता है और शैडो डंजन का गेट ओपन हो जाता है। बेरू कहता है यंग मोनार्क अंदर जाइए और वो सारी पावर को हासिल कीजिए जो आपकी है। सुओ मन में कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आउटर स्पेस के गॉड्स के साथ वॉर और शैडो मोनार्क ये सब मुझे बकवास लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनसे मिल सकता हूँ तो मैं जितना लेवल अप हो सके उतना लेवल अप करूंगा। और हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू बेरू से कहता है बेरू अर्थ पे जाओ और सुओ की सील को रिलीज कर दो। बेरू कहता है माय लॉर्ड आपका मतलब यंग मोनार्क की सील? जिन्वू कहता है हाँ, और शायद अर्थ पे इटारिम्स का हमला हो गया होगा और सुओ की सील हुई पावर और यादों को वापस कर दो और साथ ही तुम उसके साथ अर्थ को प्रोटेक्ट करो और बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने विचारों से जो करना है वो कर सकते हो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ। और प्रेजेंट में सुओ डंजन के अंदर चले जाता है। बेरू अपने मन में कहता है अगर लॉर्ड सब मुझ पर छोड़ रहे हैं तो मैं यंग मोनार्क की साइड रहूंगा और उनकी ग्रोथ को देखूंगा। और सुओ बेरू से कहता है ये जगह डेड लैंड है जहाँ इसके मास्टर की परमिशन के बिना कोई भी जिंदा पर्सन अपने पैर नहीं रख सकता, यह है शैडो डंजन।